कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वाकई में कितने कह सकते हैं कि जो सटीक की जो जानकारी होती है वेबसाइट की ओरिजिनल एड्रेस पे। तो सबसे पहले मैं लोगों को सिंपल भाषा में बताता हूँ, अगर अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको यहाँ पे वर्ड भी बनाना बताऊंगा। तो पहले हम यहाँ पे जाते हैं जो सैटिक की रिपोर्ट है। तो वाकई में बार बार हम सैटिक सैटिक सुनते हैं, तो क्या सैटिक की रिपोर्ट सही है या नहीं है? क्लियर। तो पहले हम रिपोर्ट चेक करते हैं। तो स्टैटिक में हम जाते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैटिक ऑडिट, गूगल पे जाकर के स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। स्टैटिक ऑडिट में हम जाकर के चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं, अगर हमें डायरेक्ट अपने ही प्रोजेक्ट को हम चेक करा के दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, नहीं भैया ये अपने प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, दूसरा भी हम देखते हैं। तो जो मदर कॉइन है बिटकॉइन, तो हम यहाँ पे बिटकॉइन पे चेक करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं स्टैटिक की रिपोर्ट कि आज बिटकॉइन को लेकर के स्टैटिक की रिपोर्ट यानी गूगल ने स्काईनेट स्कोर कितना दिया है वो आप चेक कर पा, स्क्रीन शो हो रही है महेंद्र जी? ठीक है। हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि सैटिक ने स्काईनेट स्कोर दिया है बीटीसी को यानी बिटकॉइन को, जो मदर कॉइन है 2009 से लगातार आज हम देख पा रहे हैं और आज 17वें साल में चल रहा है। कितना इसका रेटिंग है वो सब देख सकते हैं। तो 97.53 यानी ट्रिपल ए ग्रेड मिला हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं जो कोड सिक्योरिटी दिया हुआ है ये पूरी की पूरी तरह ग्रीन आपको दिख रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो प्रोजेक्ट अपना पूरा फुलफिल हो चुका है, जितने उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो पूरे ओपन हो चुके हैं और ये अपने पीक पे है आज के डेट में, पूरी तरह से ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे प्राइस जो दिख रहा है 67,368 डॉलर पे है। यानी कि अगर राउंड फिगर देखा जाए तो आज के डेट में 67 लाख रुपए के आसपास का एक टोकन वहां पे चल रहा है। तो हम यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे लिखा प्रोजेक्ट मेटेटी मैट्रिक्स, यानी जहाँ पे देख सकते हैं कि टोकन लॉन्च डेट कितना दिख रहा है सर, 14 साल 6 महीने। जहाँ पे मेरी वॉइस अगर ब्रेक होगी तो बताइए कि थोड़ा नेटवर्क इशू है यहाँ पे। 14 साल 6 महीने पहले टोकन लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट एज इसमें बता रहा है यहाँ पे 14 साल 6 महीने। क्लियर सर? तो 14 साल 6 महीने जो दिख रहा है प्रोजेक्ट एज, तो इसका मतलब 14 साल 6 महीने में बंद हो जाना चाहिए था। आज बिटकॉइन 17वें साल में चल रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि प्रोजेक्ट एज जो दिख रहा है 14 साल 6 महीने, इसका मतलब है कि 14 साल 6 महीने तो इसके अंदर में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगे होंगे उसको तो पूरा ओपन होने में ही लगा होगा, लगेंगे उसमें। इसलिए अभी 17वें साल में चल रहा है। चलिए ये था बिटकॉइन का रिपोर्ट, आगे हम देखेंगे। इसी के आगे इसके बाद जो सेकंड प्रोजेक्ट था वो है एथेरियम का। तो हम एथेरियम चेक कर लेते हैं। तो एथेरियम का भी यहाँ पे देखेंगे कि कितने पहले साल पहले ये बना हुआ था, कितना इसका स्कोर मिला है स्काईनेट स्कोर में, तो इसका भी चेक करेंगे। यानी 14 साल 6 महीने का दिखा रहा है हमारा बिटकॉइन का और 17वें साल में रनिंग कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं एथेरियम में, तो स्टैटिक स्काईनेट इसको जहां पे लोगों को एक विश्वास बनता है कि अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट है जो एज है, कम से कम मेरा पैसा सेफ है कि नहीं, हम वो चेक कर पाएंगे। तो स्टैटिक स्काईनेट स्कोर में देख पा रहे हैं यहाँ पे एथेरियम का। तो 97.23 ट्रिपल ए ग्रेड मिला है। ये भी अपने प्रोजेक्ट को पूरा कह सकते हैं एज को पार कर चुका है। और ये पूरा फुल अभी देख सकते हैं 1996 डॉलर पे ये इसकी जो प्राइस है। और आगे हम नीचे यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, लोगों को देख पा रहे होंगे। जो नए लोग हैं थोड़ा सा मेरी बातों को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि भाई मैं भी नया हूं और मैं इसी तरह से लोगों को दिखा पाता हूं। ऐसे ही लोगों का बिलीव हो पाता है और लोग मुझे डेली क्लोजिंग में मेरी अच्छे से मेरी मदद हो पाती है। यहाँ पे देख पाए टोकन लॉन्च डेट आपको दिख पा रहा होगा 12 साल 1 महीना, और प्रोजेक्ट एज है 12 साल 1 महीना। तो 12 साल 1 महीने इसके भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ओपन होने में लगे हैं। तो यहाँ पे पूरा ग्रीन हो चुका है, ये चेक कर पा रहे होंगे। चलिए और आगे हम देखते हैं। अब आते हैं, अगर ज्यादा हम इसमें और भी अगर बातें करेंगे तो दिखाने का तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है। अभी मैं गया था एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि अगर वो राजा खानदान से हैं, उनकी फैमिली में कह सकते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कुछ कुछ ऐसे हमारे लीडर्स होते हैं जो लोग बोलते हैं भैया ये 2 साल 4 महीने हम अपना पैसा तो बना लेते हैं, बाकी क्या होगा, वो कंपनी रहे न रहे उससे मतलब नहीं। तो कुछ लोग अपने फायदे के लिए उस प्रोजेक्ट को चेक नहीं करते हैं और 2 4 6 महीने साल भर का जो प्रोजेक्ट होता है लोग उसमें पैसा लगा देते हैं और कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट जो है स्कैम करके चला जाता है। तो एक हम देखते हैं जो अभी अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट स्कैम करके गया है, उसको देखते हैं सर। टाइटन कैपिटल के नाम से था और बहुत बड़ा स्कैम करके अभी गया है हाल ही में। तो हम इसका भी एक बार चेक करते हैं। ये कौन से ग्रेड का प्रोजेक्ट है आप सबके सामने है। इसका क्रेडिट स्कोर क्या मिला इसका 79.38, यानी बी ग्रेड का प्रोजेक्ट था आपके सामने है। इसका प्राइस क्योंकि इसमें क्योंकि मार्केट से जा चुका है, कोई प्राइस वगैरह शो नहीं हो रहा होगा यहाँ पे। अब इसकी एज चेक करते हैं सर, यहाँ पे देखिए
टोकन लॉन्च डेट का तो इसमें नल दिखा दिया, कोई पता ही नहीं है। प्रोजेक्ट एज 1 साल 7 महीने, तो 1 साल 7 महीने का प्रोजेक्ट ही दिखा रहा है इसमें। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई किस में हमें मेहनत करनी है, किस प्रोजेक्ट पे हमें फोकस करना है, क्योंकि हम फोकस जब तक नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे भी नहीं। अब आते हैं सर हम ओरिजिन पे थोड़ा सा। मैं ज्यादा फास्ट इसलिए नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा नए लोग हैं, सभी लोग चेक करते हैं। अब आते हैं सर स्टैटिक ऑडिट ओरिजिन। आप गूगल पे लिखते हैं, पहले आपको दिख रहा होगा स्टैटिक स्टैंडर्ड स्कोर को, जो प्रोजेक्ट है, तो हम इस पे चेक करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को जो स्टैटिक रिपोर्ट है वो कितना स्कोर मिला है, वो आप चेक करेंगे। 86.91 डबल ए ग्रेड हमें मिला। जैसे हम बच्चों को मार्क्स देते हैं स्कूल में टीचर्स हमारे, वैसे ही प्रोजेक्ट को भी स्टैटिक स्टैंडर्ड स्कोर जो मार्क करता है। कोड सिक्योरिटी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रीन आपको नहीं दिखा होगा, क्योंकि माय डियर लगभग जितने लोगों ने पता होगा कि 7 मार्च 2024 से हमारा प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हुआ था, ठीक है। और आज हम उसको चेक करेंगे 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, तभी तो मुझसे मुझे जहां तक अंदाजा है मुझे 37 38 के आसपास से लॉन्च हुए हैं अभी तक पूरे के पूरे। लगभग अगर बात करें 98 या 99 अभी इसमें जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन होने बाकी है, इसलिए कहीं ना कहीं पूरा भी ग्रीन आपको नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ पे आज हम अभी करंट प्राइस यहाँ पे बता रहे हैं गूगल, $6.62 पे हमारा प्राइस चल रहा है। अभी तक हमने जितने प्रोजेक्ट को चेक किया, वहां पे आपको एक ही ऑडिट रिपोर्ट दिख रही होगी। ओरिजिन को गूगल ने दो दो बार ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे आपकी सर्टिफिकेट रिपोर्ट हो, दो ऑडिट रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए और आगे देखते हैं सर इसकी एज कितनी है, हम इसको भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे जा करके। आप यहाँ पे देखेंगे सर ऊपर में टोकन लॉन्च डेट रहा है 1 साल 11 महीने, 11वां महीना अभी रनिंग में चल रहा है। यानी हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से 2 साल का भी नहीं हुआ है। और आज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शानदार तरीके से कहीं ना कहीं 20 लाख, कल मैंने देखा था 80,000 पार कर चुके हैं होल्डर्स हमारे। तो 1 साल 11 महीने में इतने शानदार जो प्रोजेक्ट है। और इसका प्रोजेक्ट एज कितना है सर? 14 साल 4 महीने। हेलो, कितना है? 14 साल 4 महीने। कितने लोगों को ये समझ में आया कि 1 साल 11 महीने हुए हैं, गूगल हमें सर्टिक जो रिपोर्ट दे रहा है 1 साल 11 महीने हुए हैं, 14 साल 4 महीने हैं। इसका मतलब क्या है? आप चाहें तो चैट कर सकते हैं। 14 साल 4 महीने तो जितने स्मार्ट कॉन्टेक्ट लगे हैं उसको तो ओपन होने में लगेगा। तो कम से कम हमारा जो अभी तो 2 साल हुए, तो 12 साल 4 महीने हैं। आप और हम कितने महीने इस प्रोजेक्ट पर विश्वास कर सकते हैं, उतने महीने ही अपना फंड रखिएगा, उतने महीने के बाद निकाल लीजिए। डॉक्टर रमेश जी, 14 साल 4 महीने, हमारे बीच में डॉक्टर रमेश सिंह सोलंकी जी भी है। 14 साल 4 महीने अगर गूगल स्टैटिक स्कैनर स्कोर हमें बता रहा है, तो वहां पे आप और हम कितने महीने का विश्वास कर पाएंगे, आप उतने महीने ही पैसा अपना रखिए। इसके बाद वहां से निकाल लीजिएगा। इसके बाद इसका कमाल देखिएगा कि आर्ट ऑफ कंपाउंड की ताकत क्या है। ये हमने देखा सर कहाँ से? गूगल से जाकर के स्काईनेट स्कोर देखा। अब जो स्टैटिक हम बार बार बात करते हैं, ऑडिट की बात करते हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट में लिखा क्या है, हम उस पर कैसे विश्वास कर पाएंगे? तो उसके लिए सीधा सीधा सा फिर से मैं जाता हूं अपने, कहाँ पे, स्क्रीन पे जाऊंगा और हम जा रहे हैं गूगल पे। तो पहले यहीं से, क्योंकि अभी गूगल गूगल खुला हुआ है, 2 मिनट लगेगा, पहले तो हम इसको चेक करा दें कि हम यहाँ पे होल्डर्स वगैरह कैसे चेक करेंगे। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है शानदार बेस्ट ब्लॉकचेन जो है पॉलीगॉन का, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, मतलब कम कम फीस में बहुत ही शानदार जो हमारा ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन का, तो हम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में जा करके और गूगल पे देखते हैं यहाँ पे जा करके आज हमारे होल्डर्स कितने हो चुके हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे LGNS, ठीक है सर। आप यहाँ पे जैसे LGNS आप यहाँ पे टच करते हैं, पेज आपका वेरीफाई करता है। और आप जहाँ पे देखिएगा कि आज हमारे पास में होल्डर की संख्या, वाओ, देख पा रहे हैं सर? क्या बात है। ये है हमारा एलजीनेस टोकन है, जिसका पूरा नाम लॉन्गिनियस है। और यहाँ पे मैक्स टोटल सप्लाई देखेंगे, ओवरव्यू के नीचे आप देखिए, तो एलजीनेस की सप्लाई अभी देख रहे हैं कि अरबों, मुझे मुझे लगता है करोड़ों टोकन पे आ चुका है, उसका संख्या आपके सामने है। होल्डर्स अगर देखेंगे यहाँ पे, तो 20,84,744 होल्डर हो चुके हैं। तो माइंड यार आपका दिमाग नहीं क्लिक करता है कि 20,84,000 लोगों का फंड जहां पे रखा हो, जहां पे लिक्विडिटी भी दिखाने वाला हूं, तो क्या एक
एक साथ 20,84,000 लोग फंड को निकाल सकते हैं क्या? इतना शानदार इसका जो रेट का मैकेनिज्म लगा हुआ है ना, एक बार उसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 आवर्स में अभी यहाँ पे 5,41,09,000 5 लाख सॉरी हाँ नहीं 5,41,लाख 9,000 और 41 ऐसे कुछ हमारे पास में अभी लगभग मान लेते हैं। ये 24 घंटे का जो ट्रांसफर होता है हमारे एलजीनेस टोकन जो हमारे हैं, तो एक एक चीज को आप बहुत बारीकी से कहाँ से गूगल से पहले चेक कर सकते हैं। और डायरेक्ट डायरेक्ट मैं यहीं पे बताना चाहूंगा, जल्दी जल्दी समय मेरा हो जाएगा। तो हम गूगल पे जाएंगे, पहले यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हम यहाँ पे कैसे विश्वास कर पाएंगे, थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक जो वेबसाइट जो जहां तक मैं शुरू शुरू में आया था, कई लोग मुझे बोलते हैं सर आपका प्रोजेक्ट कॉइन मार्केट में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। भैया मुझे एबीसीडी पता नहीं है, मैं कैसे बताऊंगा आपको। चलो तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉइन मार्केट। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप आप लिखिए, डायरेक्ट गूगल से हम यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको अब देखिए, अगर ट्रेंडिंग में देखते जब बोलते हैं जैसे कोई गाना ट्रेंडिंग में चल रहा होता है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ओरिजिन एलजीनेस, हेलो, आज के डेट में टॉप 10 में आ चुका है। ये आप सबको गर्व होना चाहिए कि आप और हम जिस प्रोजेक्ट में हैं, आज एलजीनेस देखिए 8वें नंबर पे ट्रेंडिंग कर रहा है मीडिया। तो आप डायरेक्ट, मैं कुछ किसी अदर थर्ड पार्टी ऐप पे नहीं गया, मैं डायरेक्ट अभी गूगल से निकाल कर मैंने कॉइन मार्केट का आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एलजीनेस आज हमारा जो है आज के रेट में टॉप 10 में आ चुका है, 8वें नंबर पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको चेक करते हैं और हम यहीं पे डायरेक्ट जा करके मैं एलजीनेस ही लिख देता हूँ डायरेक्ट ऊपर ही, और यहाँ पे हम चेक करेंगे। ठीक है, क्या चेक करेंगे, थोड़ा सा इसका हम आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ओवरव्यू में है। ठीक, तो इस तरह से हम लगातार हम क्या देख पा रहे हैं कि पहले कि हम यहाँ पे किस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट है आज टॉप 10 के रैंक पे चल रहा है। सेकेंडरी अगर मैं यहाँ पे देखूं, थोड़ा सा कहाँ पे जाऊंगा, ओवर वाइट लिस्ट पे है, ओवरव्यू पे जाते हैं। ओवरव्यू पे हम यहाँ पे देखेंगे नीचे, एक सेकेंड, वॉच लिस्ट पे है। चलिए, शायद मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम यहाँ पे देख रहे थे इसका ट्रेंडिंग टॉप, एक सेकेंड, एलजीनेस, यहीं से बहुत ही शानदार तरीके से एक ऑप्शन आता है उसमें व्हाइट पेपर निकालने का। ये आ गया सर ऑडिट पे, अबाउट पे जब हम जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप पढ़ सकते हैं अबाउट ओरिजिन को कि कहाँ से जो प्रोजेक्ट हमारा है क्या है, वो 3.0 प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। इसको हम पूरा जा करके चैट जीपी जा करके हिंदी में पढ़ सकते हैं। और ये हमारा जो व्हाइट पेपर है माय डियर, ये व्हाइट पेपर क्या कहता है, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। ओरिजिन का जो व्हाइट पेपर है, जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे हम यहाँ पे इसको टच करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा जो है चैट जीपीटी ओपन होता है और इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं कि भाई आसान हिंदी लैंग्वेज में मुझे समझाएंगे। तो ये पूरा व्हाइट पेपर में क्या क्या अंदर है, आप थोड़ा सा लोगों को अगर वो पढ़ पाएगा व्यक्ति, मैं इसको भी आपको बताऊंगा कि देखिए बहुत ही शानदार तरीके से बहुत एक अच्छी रिपोर्ट आ जाती है। लोग जब इसको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इस पे जल्दी से बिलीव करते हैं और यहाँ पे लोग आपका फंड वो आपको देते हैं और वो सुरक्षित है। यहाँ पे देखिए कि यह एक प्राइवेसी फोकस्ड फाइनेंशियल प्रोटोकॉल है जो एलजीनेस टोकन पर आधारित है। इसका लक्ष्य है लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम देना और वेल्थ प्राइवेसी की रक्षा करना। ये पहली लाइन आप पढ़िए, बहुत ही आपको दिल से आपको गौरवान्वित होगा कि नहीं, आप सही एक जेन्युइन प्रोजेक्ट पे आ चुके हैं। इसका इंट्रोडक्शन जो बता रहा है बहुत ही शानदार कि ओरिजिन एक डेफी यानी 3.0 प्रोटोकॉल है जो एल्गोरिदम आधारित करेंसी एलजीनेस पर चलता है। इसका उद्देश्य है प्राइवेट और एनोनमस स्टेबल कॉइन पेमेंट सिस्टम बनाना। तो इसको पढ़िए, लोगों को बताइए। यह सिस्टम ट्रेडिशनल बैंक पर डिपेंडेंसी नहीं है, नहीं कम कम का डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। यह सिस्टम ट्रेडिशनल बैंक पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। इसमें
कॉन्सेप्ट है, हर व्यक्ति खुद क्या होगा, इस पे यूजर्स बन सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें वो जो है एसेट जो रिजर्व से क्वाइन जारी किए जा सकते हैं। बहुत अच्छे, पूरा पढ़ेंगे जब आप खुद निकाल करके, तो आपका जो बिलीव लेवल बढ़ जाएगा। ओरिजिन का विजन जो है, नया डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम बनाना है, जो क्या होगा, क्या है इसमें, डेमोक्रेटिक, इंडिपेंडेंट और इंक्लूसिव होगा। यह सिस्टम डिसेंट्रलाइज होगा, यानी किसी एक अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होगा। सीधा सिंपल सा है यहाँ पे, मतलब पूरे का पूरा कंट्रोल जिसका होगा वो पब्लिक का होगा, यानी आप और हमारा हो सकता है। और यहाँ पे कोई एक व्यक्ति कंट्रोल नहीं करता, इसका कोई ऑनर नहीं है। तो ओरिजिन इकोसिस्टम जो 3 स्टेज है, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे जब जाकर के कहाँ पे, चैट जीपीटी में, और अच्छे हिंदी से उसमें से, कि इसमें जो ट्रैफिक्स वगैरह हैं, जो इनहेंस इंटरेक्शन जो है वो कौन कौन से है, जैसे बॉन्ड सेल करना है, प्लस स्टेकिंग से एलिजिनेस टोकन मिलते हैं हमें। तो इकोसिस्टम इंट्रेंस में अब जाते हैं तो एलिजिनेस माइंटिंग, हाँ, माइंटिंग कैसे करता है, डिस्ट्रक्शन प्लस प्राइवेसी कैसे, स्टेबल कॉइन इनहेंस कैसे करेगा। ये बहुत सारी चीजें उसको पढ़ेंगे आप। इकोसिस्टम इसमें पूरा आप देख सकते हैं क्या क्या है, ये है डिजिटल, ठीक है, सिटी प्लस फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंटीग्रेशन है इसमें। तो एक एक पॉइंट को जब आप पढ़ेंगे ना माय डियर, तो 100% है तो व्यक्ति ज्यादा समय, अगर कम से कम समय में उनको बता सकते हैं। ओरिजिन तो विश्वास का जो सिद्धांत है वो क्या क्या है इसमें, फ्रीडम दे रहा है, इसमें इक्वलिटी है, जस्टिस आप कर सकते हैं, ट्रस्ट आप कैसे हैं इसमें बिलीव कर सकते हैं, ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट्स में रूल्स जो हैं स्टोर होंगे इसमें, यूजर्स की जो डाटा है वो वेल्थ प्राइवेसी प्रोटेक्ट की ओर जाएंगे। तो ऐसे करके मैं डियर ये पूरा का पूरा, अगर आप जितना अंदर जाते जाएंगे, अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जैसे एल्ड्रेस क्या है, अर्निंग कैसे होती है, रिस्क क्या है या नहीं है। तो माय डियर ये चीजें अभी तक क्या आप लोगों को समझ में आया, थोड़ा सा मुझे बताएंगे। कहाँ से हमने निकाला, मैंने गूगल पे लिखा क्वाइन मार्केट कैप, अबाउट सेक्टर में जाकर के जिसका व्हाइट पेपर है, आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। और जब उसको हम पढ़ते जाते हैं, जितना उसके और भी में लिखता है, तो और भी आगे जानकारी आएगी। मैं सिंपल से बता रहा हूँ कि हमारा बिलीव लेवल ओरिजिनल इंटरेस्ट को लेकर के कैसे बढ़ेगा, जिससे एक आम व्यक्ति जो आज तक क्रिप्टो में, खासकर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि मेरे जैसा व्यक्ति जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में बिल्कुल जीरो है, वो भी आपकी बातें सुन करके वो भी बिलीव लेवल उसका बढ़े, और वो हमारे साथ पे आकर के इस देश हित के एक शानदार प्रोजेक्ट में हमारा सहयोग कर सके। चलिए और आगे देखते हैं कि और हम कैसे इसको, क्या क्या रिस्क इसके अंदर में है, क्या नहीं है, हम उसको भी जाके पढ़ते हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ डायरेक्टली फिर से अपने स्क्रीन शेयर पे, और यहाँ पे मैं जाऊंगा सिर्फ कहाँ पे, बाइनेंस पे। ठीक है, बाइनेंस क्या है, एक कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं, इसका जो एक्सचेंजर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब हम इसको ओपन करते हैं, ऊपर में आप देखते हैं एक्सचेंज लिखा होगा और वॉलेट लिखा होगा। तो वॉलेट में आप जाइए, इसकी भी हम जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे आप लिखते हैं क्या, LGNS। बहुत सिंपल सिंपल तरीके से, सिंपल तरीका है जहां से हम थोड़ा सा इसको चेक कर पाएंगे, बता पाएंगे। ठीक है सर, तो हम जा रहे हैं एलजीएनएस पे। आप देखिए यहाँ पे प्राइस रेट आपको बता रहा है, इंफॉर्मेशन देख ले सकते हैं, यहाँ पे डाटा है, और एक यहाँ पे ऑडिट लिखा होगा सर, ऊपर में ही जो चार दिख रहे होंगे, वो क्या है, प्राइस, इंफॉर्मेशन, डाटा और ऑडिट। हम थोड़ा सा ऑडिट को टच करते हैं सर इसको। ठीक है, क्या ऑडिट रिपोर्ट है इसमें, हम वो भी चेक करते हैं। तो ऑडिट में यहाँ पे लिखा जो रिस्क एनालिसिस जो रिपोर्ट दिया है, कॉन्टेंट रिस्क क्या है, ट्रेंडिंग रिस्क क्या है, स्कैम रिस्क क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो व्हाइट लिस्ट रेस्ट्रिक्शन नॉट फाउंड, जो जितने ग्रीन टिक लिखा हुआ है ना, तो अभी हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट आपके सामने, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलिए आगे का नहीं दे रहा, जितना भी दिया मैं उसको ही बताऊंगा। आप, मैं एक सिंपल रास्ता बता रहा हूँ जहां से आप क्या करेंगे, इसको चेक करने का एक फॉर्मूला है। मैं जा रहा हूं डायरेक्टली चैट जीपीटी पे। तो जो मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्क्रीनशॉट लिया, उसको मैंने यहाँ पे डाला, और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ आसान हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में मुझे बताएं। ठीक है, तो ये हमें बहुत सिंपल तरीके से बताएगा कि ऑडिट रिपोर्ट हम कैसे यहाँ पे थोड़ा सा विश्वास कर पाए। जो
स्क्रीनशॉट डाला आपको मेरी चैट जीपीटी, चलिए कोई बात नहीं, क्लियर हो रही होगी। अगर ये स्क्रीन एलजीएस टोकन ऑडिट रिपोर्ट दिखा रही है, मैं इसे आसान भाषा में समझा रहा हूँ, कौन बता रहा है? चैट जीपीटी। चलिए ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या है इसमें देखते हैं। ऑडिट का मतलब होता है टोकन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जांच, यानी इसमें कोई रिस्क या धोखा वाला कोड तो नहीं है। देखो कितना शानदार सिंपल से बता रहा है, इसको एक आम आदमी पढ़ेगा तो क्या उसका विश्वास नहीं पड़ेगा? ये मैंने निकाला है बाइनेंस से जा करके, वॉलेट में गया और वहां पे एलजीएस टोकन का जो ऑडिट रिपोर्ट था, हमने इसको पढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में क्या क्या दिख रहा है सर, इसको पढ़ते हैं। व्हाइट लिस्ट रेस्ट्रिक्शन में क्या बता रहा, नॉट में मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा सिस्टम नहीं है जो कुछ लोगों को रोक दे और कुछ लोगों को अलाउ करे। तो ये ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, हर व्यक्ति इसको कह सकते हैं इसमें सिस्टम में आ सकता है। और आगे देखते हैं, कूलिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन नॉट फाउंड लिखा हुआ है, जो ग्रीन टिक है इसका भी पूरा मतलब बताएगा पूरा। ऐसा कोई रूल नहीं है जो आपको कुछ समय तक बाय या सेल करने से रोके। ऐसा कोई नियम है क्या कि कुछ समय तक रोक दे? नहीं सर, ऐसा कोई नियम नहीं पाया गया इसमें। ब्लैक लिस्ट रेस्ट्रिक्शन नॉट फाउंड लिखा हुआ है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में ब्लैक लिस्ट सिस्टम नहीं मिला, यानी किसी एड्रेस को ब्लॉक करने का कोई कोड नहीं दिखा। और आगे हम देख लेते हैं सर, यहाँ पे ट्रेंडिंग सस्पेंशन फंक्शंस नॉट फाउंड जो लिखा है, तो ट्रेंडिंग रोकने वाला फंक्शन नहीं मिला, मतलब टोकन ट्रेंडिंग अचानक पॉश नहीं हेलो होनी चाहिए। आगे सेल रेस्ट्रिक्शन नॉट फाउंड, ऐसा रूल नहीं मिला जो आपके अपने टोकन को बेचने से रोके। एंटी वेल मैकेनिज्म नॉट फाउंड, यानी बड़ा कोई व्यक्ति ने लार्ज अमाउंट बाई सेल रोकने वाला सिस्टम भी नहीं मिला। क्या बात, समझ पा रहे हैं सर? हेलो, कितने लोगों को समझ में आया? ये मैंने कहाँ से बताया आपको, खाली सिंपल सा कि जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें क्या क्या हमारे हम छोटे छोटे जो है ना, जब हम उसको पढ़ते हैं ना, ये ट्राई करके देखता हूँ भैया कितना आपका पॉकेट अलाउ कर, हम किसी को नहीं बोलते यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। हम जैसे ही हम वॉलेट खोलते हैं, बिटगेट वॉलेट पे जाते हैं या टोकन पॉकेट पे जाते हैं, मेटापास है या सेपल जो भी आप यूज कर रहे हैं अदरवाइज, तो वहां सर आपकी वॉइस रुक गई है, थोड़ा चेक कर ले नेटवर्क। डॉक्टर साहब तो नेटवर्क के चलते पैनल से बाहर हो चुके हैं और हम इंतजार करते हैं साथियों, बहुत जल्दी हम सभी के बीच उपस्थित होंगे। जी साउंड कम करें। थैंक यू सर, थैंक यू ओके महेंद्र वेलकम। जी। यही होता वेलकम। है सपोर्टिंग सिस्टम की। जैसे ही मैं नेटवर्क से बाहर गया और केशर वानी जी बोल पैनल को संभाल लिए, इसको बोलते हैं सर सहयोग की भावना। मैंने बोला कि सर थोड़ा सा नेटवर्क इशू था मेरा, मुझे पता था मैं कभी भी नेटवर्क से आउट हो सकता हूँ। तो अभी तक हम समझ पा रहे थे कि किस तरह से हम लोगों को समझा पाएंगे। मैं आगे फिर से इसको स्क्रीन शेयर मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि स्क्रीन शेयर है सर मेरा, उसमें दिख रहा है? नहीं दिखेगा, वापस से नो, करना पड़ेगा। फिर से करना पड़ेगा सर। जी जी जी, ओके सर, ओके ठीक है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, हो गया सर? चलिए, जी सर, जी सर। तो हम बाइनेंस पे गए हुए थे। हमने पहला स्क्रीनशॉट को पढ़ा सर, बहुत ही शानदार, क्योंकि हमने यहाँ पे एंटी वेल तक ना, इसमें देखेंगे तो बहुत सारे नीचे तक जाएंगे तो बहुत सारे अभी कॉन्टेक्ट जो हमारे हैं वो आ जाएंगे। इसको हमको थोड़ा सा एक अलग अलग, यहाँ पे ट्रेंडिंग दिखा, ट्रेंडिंग रिस्क क्या क्या है या स्कैम रिस्क क्या है, आप हर जगह करके इसमें इसको निकालेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले करके
और बाकायदे से लोगों को पढ़ करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे हम जाएंगे और किस तरह से हम यहाँ पे हमको विश्वास हो पाएगा। तो हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, फिर से स्क्रीनशॉट डालते हैं। मैं बस समय हो चुका है ज्यादा, और हम चर्चा फिर कभी करेंगे। तो इतना शानदार प्रोजेक्ट मिला है, मैं अंदर से बहुत खुश रहता हूँ अभी जब लोगों को बताता हूँ कि भाई वाकई में हम सारे सपने जो अधूरे रह चुके थे आज तक हम उसको पूरे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ट्रेंडिंग रिस्क जो हमने डाला है इसको भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो ट्रेंडिंग रिस्क में क्या क्या है इसको पढ़िए, बहुत अच्छी रिपोर्ट आपको आपका चैट जीपीटी आपके सामने आपको पेश करता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ट्रेंडिंग रिस्क रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ, यह सेशन बताता है, ये सेक्शन बताता है कि टोकन खरीदने बेचने में कोई खतरा है या नहीं। ये आपको लाइन से समझ में आ चुका, जो हर व्यक्ति का कि सर टोकन कहाँ बिकेगा, मैं कैसे रखूंगा, मैं क्या करूं, ये सारे सवालों को जब आप वो ऑडिट रिपोर्ट जब हम पढ़ते हैं सर, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है। रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है पढ़ते हैं। ऑनेस्टी रिस्क नॉट फाउंड, ठीक है। ऐसा स्कैम कोड नहीं मिला जिसमें टोकन खरीदा जा सके लेकिन बेचा ना जा सके। ऐसा किसी को, जितने इस जूम पैनल में होंगे सबको पता है कि हम कभी भी, क्योंकि ऑनरशिप आपके हाथ में है, कभी भी खरीद सकते हैं। छोटी से छोटी राशि से खरीद सकते हैं और बड़े से बड़ी राशि से, मिनिमम मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। तो ये हम देख सकते हैं। गैस अब्यूसिव नॉट फंड जो भी तरह है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते समय जो गैस फीस एक्स्ट्रा जो लगता है हमको ना, एक्स्ट्रा या गलत गैस फीस लेने वाला सिस्टम नहीं मिला। आपको कभी ज्यादा फीस नहीं लगता है, गलत नहीं लगता है, तो गैस फीस के उसमें बता दिए हैं। इंडिविजुअल बाई टैक्स नॉट फंड इसमें देखेंगे तो खरीदते समय ज्यादा हिडन टैक्स नहीं है, ये भी आपको देख सकते हैं। अनयूजुअल सेल टैक्स नॉट फंड, इसमें बेचते समय भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है इसमें। लिक्विडिटी रिस्क अगर आप देखते हैं तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं दिखती, मतलब खरीद बेच करने में क्या है, डिफिकल्टी नहीं होती है ना। और रग पुल रिस्क यहाँ पे है, तो ऐसा संकेत नहीं मिला जिसमें क्रिएटर अचानक पैसा निकालकर प्रोजेक्ट छोड़ दे। तो बहुत सिंपल आप देख सकते हैं कि ऑडिट के अनुसार ट्रेंडिंग के मामले में कोई बड़ा टेक्निकल स्कैम रिस्क नहीं मिला। ये शानदार एक रिपोर्ट आपको कहां से मिल जाता है, हमारे चैट जीपीटी से। तो माय डियर लास्ट एक और छोटा सा हम उसमें देखते हैं, जो यहाँ पे एक और सेशन बताता है, कौन सा, स्कैम रिस्क। इसको भी, इसमें सिर्फ तीन है, फेक और स्कैम और स्पैम। तो मैं इसका भी स्क्रीन लेता हूँ और फटाक से फिर मैं जाता हूँ कहाँ पे, चैट जीपीटी पे। और यहाँ पे मैं इसको एक बार लास्ट है, हम इसको देखते हैं, समय हो जाएगा फिर हम और बातें करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मैं वही आसान हिंदी लिख देता हूँ जिसमें से हम थोड़ा सा समझ पाएंगे इसको। जी, ये सब छोटी छोटी चीजें जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा बिलीव लेवल जो है नए व्यक्ति के लिए समझना आसान हो जाता है। यहाँ भी बता रहे थे, देखो एलजीएस टोकन का स्कैम रिस्क रिपोर्ट दिख रही है, इसमें बहुत आसान हिंदी में हम समझते हैं। स्कैम रिस्क रिपोर्ट क्या बताता है, फेक टोकन रिस्क नॉट फाउंड, यानी कि यह नकली टोकन जैसा नहीं दिख रहा है, यानी सिस्टम को ऐसा संकेत नहीं मिला कि इसका कोई असली वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ सकते हैं। स्कैम रिस्क में भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि यह टोकन फ्रॉड या क्या है, पंजी स्कैम या लीगल एक्टिविटी से जुड़ा हो। ठीक है, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, कहने का मतलब फेक भी नहीं है, स्कैम भी नहीं हो सकता। स्पैम में अगर देखेंगे तो यह स्पैम टोकन जैसा नहीं है जो टोकन लोगों को फ्री में भेज कर धोखा देता है, वैसा रिस्क भी नहीं मिला। तो आप सिंपल समझे सर, रिपोर्ट को सर, यह टोकन स्कैम फेक या स्पैम कैटेगरी में नहीं आता है, ये साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो माय डियर ऐसी ही चीजों को थोड़ा थोड़ा हम फोकस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और शानदार तरीके से हम यहाँ पे एक क्लोजिंग कर पाते हैं। और डेली हम बार बार बात करते हैं कि हम डेली फील्ड पे जाते हैं, 8 से 10 लोगों की लिस्ट हम बनाते हैं, डेली 10 लोगों से चर्चा करते हैं, तो 100% ऐसा एक दिन नहीं होगा जहां पे आप क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे। और अच्छे से अगर दिखाना है तो जब तक हम कंपेरिजन, क्योंकि हम लोग हेल्थ में थे जब, तो हम मार्केट के प्रोडक्ट में, इन मार्केट में और हम में अंतर क्या है, अगर हम उसको बता पाएंगे, अदर प्रोजेक्ट जो है और ओरिजिनल प्रोजेक्ट में जब हम अंतर नहीं बता पाएंगे लोगों को, तो सामने वाला व्यक्ति वो जल्दी से यकीन नहीं कर पाता है। तो उसके लिए एक छोटा सा, क्योंकि टाइम मुझे लग रहा हो चुका है, आप डेस्क टूल में जाइए, वहां पे भी आप बिटकॉइन का, एथेरियम का, जो बार बार आप मिस्टर रमेश पटेल सर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप मार्केट कैप, लिक्विडिटी, होल्डर, सर्कुलेटिंग सप्लाई जब आप चेक करेंगे, सब देख चुके हैं, आप जरूर दिखाइए
कि जब हम देखते हैं बिटकॉइन का, इथेरियम का, सोलाना का और ओरिजिन का, तो आज माय डियर ओरिजिन इन जो बहुत सारे हमारे 10 साल, 15 साल, 17 साल पुराने जो टोकन्स कॉइन्स हैं, इनसे हम 10 कदम आगे हैं। तो क्या आपको और हमें गर्व नहीं होता कि एक तो हम एक अच्छे ऊपर वाले ने वो किस्मत, या ऊपर वाले ने मुझे लाखों करोड़ों में आपको और हमें चुना है कि आप एक अच्छे प्रोजेक्ट में आ चुके हैं, हम किसी स्कैम के शिकार नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी जानकारी आप ले करके और लोगों को थोड़ा सा बता सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ स्क्रीन शेयर। चलिए, तो ये अभी क्योंकि समय हो चुका है, तो डेस्क टूल में जाकर के चेक करें। इसके बाद में चैट जीपीटी जाकर वेब 3 क्या है उसको भी हम समझते हैं कहाँ, चैट जीपीटी जाकर ऐसे लोगों को छोटी छोटी जानकारी देंगे। और रही बात, जब तक आप वॉलेट बनाना नहीं सीखते सर, तो वॉलेट बनाना सीखें और शानदार तरीके से लोगों को यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं। बस वही है कि आप अपना एक जो मेंटर सुनते हैं, सिस्टम में आना बंद नहीं करें। लगा बोलते हैं कि सफलता के वही जो मूल मंत्र होते हैं जो अक्सर हम सुनते आते हैं, कि हमें पहले फोकस हो जाना है, कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार हमें यहाँ पे सीखते रहना है, कंटिन्यूटी हमें बना के रखना है, अपने साथ अपने लोगों को टीम में जूम मीटिंग में ला करके बैठाना है। और लगातार लगातार अगर हम सुनते हैं, तो जिस तरह से आपने सुना होगा कि बड़े से बड़े पत्थर पे अगर एक बूंद अगर पानी वो टप 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 अगर गिरता है, तो बड़ा बड़ा पत्थर जो है वो फट जाता है। तो आपको भी कंसंट्रेशन के साथ में काम करना है, फोकस रहकर काम करना है, लगातार जूम मीटिंग का प्रमोशन करना है। और अपनी टीम में जूम मीटिंग में जितना ज्यादा ज्यादा हम लोगों को बैठा पाएंगे, तो माय डियर, जो आज तक नहीं हुआ ना, वो इतिहास आप रच पाएंगे। एक मौका मिला है, मैं बार बार बोलता हूँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जिंदगी जीना चाहते हैं या गुजारना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। सो थैंक यू, आप लोगों ने इतना शिद्दत से, और जो हो सकता है, क्योंकि मैं भी 2 महीने का स्टूडेंट हूँ इस इंडस्ट्री का, तो मुझसे जितना हो सकता है आज के डेट में, मुझे चाहे टरबाइन करने का हो या बाइनेंस से पेमेंट निकालने का हो, तो ये भी मैंने सीखा है। कहाँ आकर के, इस जूम मीटिंग में आकर के सीखा है माय डियर। तो जाकर के मैं ये जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आज मैं अकेले ही फील्ड पे निकल रहा हूँ। आज जो मेरे साथी हैं, तो मैं उनको बता पाता हूँ। और नए व्यक्ति, जो गांव का व्यक्ति हो, शहर का व्यक्ति हो, और यहाँ तक बड़ा से बड़ा, मैं अपने आप को इतना तो कह सकता हूँ कि अगर कोई 10 साल पुराना इस प्रोजेक्ट का जानकार हो, क्रिप्टो के इंडस्ट्री का जानकार हो, अगर वो मेरे से बैठकर सवाल जवाब करता है, तो मैं अगर उसको सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ, तो उसकी ताकत है ये गो टुगेदर का मंच, हमारे मेंटर्स का साथ सपोर्ट, और 24 आवर उनका हमें सहयोग मिलता है। और ये प्यारी सी लवली से जो टीम मुझे मिलती है, मेरे कह सकते हैं कि चाहे वो खंडवा से हो, खरगोन से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो, बिहार से हो, एमपी की, छत्तीसगढ़ की, ये सारी की जो टीम है, मैं सबको यहाँ से कहना चाहूंगा कि आप लगातार जो मीटिंग में आइए, सीखिए और आगे बढ़िए। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।